ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। पगली, वो खून है मेरा, मैं अच्छी तरह जानती हूं। अगर वो किसी के लिए मर सकता है तो वो तुम हो। भाई समीर भाई और जारिया भाभी की शादी तय हो गई है। क्या? यस, और इस घर की खुशियां रौनकें सब वापस आ गई हैं। सारिया, चीख क्यों है और इतना? मैंने सुना है कि सारिया शादी कर रही है। हम आपको बताने ही वाले थे। अब बताने का फायदा? मुझे नहीं अंदाजा था कि मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी। और मुझे भी नहीं पता कि तुम किसी की मोहब्बत में इतने गिर जाओगे कि मुझसे भीख मांगने आ जाओगे। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में चंद दिहाड़े हैं, कहीं से भी गोली आएगी, तुम्हें लगेगी और सुला देगी। तारीख चंद दिन और। चंद दिन और तो बहुत होते हैं। एक दिन बताओ, एक। आज से ठीक 3 दिन बाद जो भी तारीख है उस तारीख पर आप आ जाइएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारा एतबार कर रहा हूं, लेकिन आखिरी बार। मीरा, तुम अभी तक गई नहीं? नहीं, थोड़ा सा काम है, बस करके जा रही हूँ। ओके, बाय। हेलो। क्या? सनी, क्या बात है? मैं देख रही हूँ काफ़ी दिनों से तुम कुछ परेशान से हो। नहीं आमना जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम थोड़ा ज़्यादा है इसलिए। देखो सनी, मैंने तुम्हें कहा था अगर कोई भी मसला हो मुझे बताना। वैसे मुझे कोई मसला हुआ नहीं तो आपको क्या बताऊँ। सनी, एक बात बताऊँ तुम्हें, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो ना भी कुछ बताएं तो पता चल जाता है कि उनको कोई परेशानी है। आमिना जी, ऐसी कोई बात नहीं जो मैं आपको बताऊं। अगर कोई परेशानी हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सनी, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आमिना जी, आप हाँ कोई परेशानी बना रही हैं। अगर कोई परेशानी होती तो मैं आपको ज़रूर बताता। अच्छा चलो मान लेती हूँ। ये बताओ क्या लोगे, चाय या कोल्ड ड्रिंक? चाय पीऊँगा। चलो मैं अभी बना के लाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी दुल्हन बन गई, मेरी बेटी की शादी हो रही है। क्या बात है माँ, आज तो बड़ी उर्दू बोल रही हो। हाँ, तुम्हारे ससुराल वाले शहरी हैं ना, तो उर्दू तो बोलनी पड़ेगी। मगर वो लोग तो अंग्रेजी भी बोलते हैं। तुम्हारी खुशी के लिए ये जुलेखा कटमट भी कर लेगी। क्या बात है, क्या देख रही हैं? तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हें देख रही हूँ मेरी बच्ची। तेरी माँ ने इतने दुख देखे हैं कि दिल फोड़ा बन गया है। अब तो खुशियों से भी डर लगता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इंसान की खुशी छीनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग समीर जैसे भी हैं जो सिर्फ खुशी देना जानते हैं। अल्लाह मेरी बच्ची की खुशियों को नजर न लगाए, हमेशा खुश रहे। आमीन। कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। भाई आज तो ऐसी तैयारी है जैसे दूल्हा बने।
हाँ हाँ, क्या बात करते हैं? चश्मे मत दो, आज मेरे भाई को नजर ना लगे, और चांद दिखेगा ना तो वो भी शर्मा जाएगा। हाँ शर्मा जाएगा। चलो भाई, लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे यार। चलो तुम्हारा इंतजार। आप? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगता था कि मैं नहीं होंगी, अपनी बहन की खुशियों में शरीक नहीं होंगी? नहीं नहीं, मुझे यकीन था कि आप आएंगी, लेकिन आप यहाँ अकेली। हाँ, समन को तो तुम जानते हो, वो तुम्हारी शादी से खुश है, लेकिन आ नहीं सकती। कोई बात नहीं, समन ने अपनी मामा को समीर की शादी में भेज दिया बेटे। समझ लो समन आ गई। फिर भी अच्छी तरह समझ सकती हैं कि जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं। फिर भी जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे आप और समन माफ कर दीजिएगा। आई एम सो सॉरी। नहीं बेटा, इट्स ओके। लेकिन एक बात पक्की है, खाला मैं उसकी शादी पर जरूर आऊंगा। वो तो नहीं आई ना? मैं जरूर आऊंगा। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे, काश ऐसा हो जाए। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे बेटा। थैंक यू। भैया चले, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ मेरा। एक मिनट। आइए फकीर। अम्मी ये जरूरी है क्या? ये क्या जरूरी है बेटा? ये सबका तो आना बहुत जरूरी है। अच्छा चलेगा। तो इन वन हो जाए। हमारी शादी में बकरे का। बहुत मजा आया। फंक्शन सही हो गया ना? जबरदस्त। बस अल्लाह। अरे बाबा जी, आपका तो हमने खास तौर पे शुक्रिया अदा करना है। बहुत वादा किया आपने हमारी। अरे नहीं बेटा, शुक्रिया तो आप लोगों का है जो सबके सब इस घर की खुशियों में शामिल है। ये हमारी अपनी खुशी है, हमारा अपने तो घर है। अच्छी बात ये थी कि इंतजामात सारे अच्छे हो गए। हाँ, ये बस अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ खैर खैरियत के साथ हो गया। जबरदस्त। और आप लोगों का बहुत थैंक यू है यार, कसम से जो शुक्र तुम लोगों ने शादी पर लगाया है ना, बहुत मजा आया। मगर आपसे गिला। मुझसे क्या गिला भाई? मैंने डांस इसलिए नहीं किया कि अगर मैं तुम लोगों के साथ डांस करता तो तुम्हारा भी डांस फारिग हो जाता। हाँ ये तो है। खैर तुम लोगों ने खाया पिया तो सही तो है ना? देखो यार, बाद में गिला मत करना। शुक्रिया। हेलो बीवी। कहाँ हो सोहेल? अरे अभी तुम देख कर तो गई हो। हमें सिर्फ इजाजत दीजिए। हाँ एग्जैक्टली यार, चलो ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अब मैं वापस आ रहा हूँ अपनी बीवी के बगैर। रुको तो। अरे बाबा, बाहर बहुत सर्दी होगी और अम्मी भी इंतजार कर रही होगी। ओह सॉरी बंटी, मुझे देर हो रही है यार, मैं भी चलता हूँ। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू। अब हाँ, मुझे याद आया कि भाई कह रहे थे कि जरा 2-4 दिन ऑफिस संभाल लेना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, संभाल लूंगा। ठीक है। अरे एक सेकंड होल्ड करो। हाँ, यही सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ कि कौन है? अरे यार, बीवी है मेरी। व्हाट अ सरप्राइज। बीवी? भाई कब मिला रहे हो? बहुत जल्द, मुझे बहुत जल्द मिलवाऊंगा। मैं वेट करूंगा। श्योर। ओके, टेक केयर। थैंक यू सो मच। आज चांद कितना हसीन लग रहा है। बताए समीर, मैं अक्सर अपनी छत से चांद देखा करती थी, और मैंने कई बार उसे देखने की कोशिश की मगर नहीं देख पाया। क्यों? पहले तुम्हारी छत पे उतरता था और आज मेरे कमरे में उतरा है। समीर, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे देंगे? जान का नजराना पेश कर दिया। इतनी बड़ी शय नहीं चाहिए मुझे। तो फिर कहो, जान पर खेल खिला दूं, ये मेरा पता है।
मैं चाहती हूँ कि जिंदगी भर आपके साथ रहूं। वैसे ही होगा, मैं तुम्हें जाने थोड़ी दूंगा। मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मैं चाहती हूँ समीर की मेरी एक निशानी हमेशा आपके साथ रहे, जो हर वक्त आपका ख्याल रखेगी। मैंने तो अपनी बेटी का नाम भी सोच लिया। ये नहीं हो सकता। आपने वादा किया था। मुझे वैसा कोई वादा याद नहीं है। ये नहीं हो सकता। क्यों? आप नहीं चाहते कि मैं सारी उम्र आपके साथ गुजारूं? इस तरह हमारे साथ रहने के दिन कम हो जाएंगे। मेरी आखिरी ख्वाहिश ही समझ लीजिए। बस और कुछ मत कहिएगा। मरते हुए शख्स की तो ख्वाहिश सब पूरी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कोई दुख दे के मारेंगे। मान जाइए ना। ये अच्छा है? हाँ मेरे ख्याल से ये अच्छा है। इसका जो ये देखो ना, इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसकी जो डिज़ाइनिंग है, मेरे ख्याल से वो सूटेबल रहेगी। तुम्हारी कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है? वो तो शादी के बाद देखेंगे कि कहाँ जाना है। सर मत, ऐसे ही देखते हैं। अच्छा तुम बताओ। सर्च करें? यस। तुम पहनोगे क्या? शेरवानी। यस। चूड़ीदार पजामा और सर पे रॉयल टर्बन। हाथ में एक सोने चांदी से सजी तलवार। हाँ क्या? तलवार क्यों? कहा ना, मुझे मश्क की रिवायात पसंद हैं। खुस्सा, कुल्ला, शेरवानी, इतना मशरकी बहुत है। तलवार नहीं तो शादी भी नहीं। ओके, सोने चांदी से मरस्सा तलवार। यस, मैं रानी हार, गुलूबंद, बाजूबंद, झूमर, टीका सब पहनूंगी। मजा आ जाएगा शादी का। ये तो है। छड्डा छड्डा क्या सोचे ना बैठी। मेरे को पता है, मैं चंगी तरह जानदा जो तू क्या सोचे ना बैठी। ते को सोचना भी चाहिए ही वास्ते छड्डा जो तू अपने जमीर दे अगू जवाब दे हैं। हाँ छड्डा, असा ही धरती ते जुल्म बर्दाश्त किते, गुरबत बर्दाश्त की है। साडी आवन वाले नस्लें दा मुस्तकबिल तबाह ते बर्बाद थी गए। पर हुण बस छड़े, बस हुण कुछ कहना थी से। ए जुल्म दी अखीर थी गई छड़े। हुण ए जुल्म बर्दाश्त नहीं थी सकता। सोच छड़े, सोच। नई सुबह का पहला दिन मुबारक हो।
कैसा लगा जिंदगी का नया आगाज? थैंक यू। इतना प्यार नहीं करे मुझसे कि मुझे जिंदगी से मोहब्बत होने लगे। जारिया, जिंदगी को लम्हों की तरह गुजारना सीखो। 2 बरस 1000 बरसों के बराबर लगेंगे। चलिए उठे, तैयार हो जाए, लेट हो रही है। मेरा ख्याल है आज हम नाश्ता जल्दी नहीं कर। और मेरा ख्याल है अम्मी कि आज बहुत दिनों बाद नाश्ते का बहुत मजा आने वाला है। क्या सबर। क्या हुआ मालकिन? कुछ नहीं फकीर बाबा, बस ये सोचकर कलेजा मुंह को आ गया कि कुछ दिनों बाद बहू हमारे साथ नहीं होगी। वेरी बैड अम्मी, आपने ही तो हमें समझाया था कि भाभी को तंग नहीं करना, इसके आगे लड़ना नहीं, इसके आगे रोना नहीं, और अब आप खुद क्या कर रही हैं? अम्मी प्लीज मूड ठीक करें। अरे भाभी 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 भाभी, आप मेरे साथ बैठेंगी इधर, चलें। जी नहीं, मेरे साथ बैठेंगी। क्यों? क्यों क्या बस मेरे साथ बैठेंगी? मेरे साथ? एक सेकंड, ये मेरी बीवी है, मेरे साथ बैठेंगे आप। बिल्कुल नहीं, ये मेरी बेटी है, इसलिए मेरे साथ बैठेगी। आओ बेटा। बिल्कुल ठीक, मैं अम्मी के साथ बैठूंगी। तुम कल करना नाश्ता। चलो, ये तो अच्छी बात हुई कि अब जारिया वहाँ बैठ गई, मैं यहाँ बैठ गया। आमने सामने तो फिर भी हो गए। हाँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ही बैठे। हाँ, भाभी है तुम्हारी। तुम कर लो अपने शौक पर। अरे आंटी, आप अम्मी खैरियत तो है? इतनी सुबह सुबह? वो सलीम आ गया था। सजल पुत्र रहने दे, मैं कर देती हूँ। अम्मा, मेरा भी दिल यही कहने को चाह रहा है। तो आप लोगों ने अपनी मर्जी कर ही ली। आप बैठे तशरीफ रखें। अब तो आपकी बेटी आगे काम करेगी नहीं। उसकी तबीयत भी तो इजाजत नहीं देती। तबीयत शादी की इजाजत दे रही है, लेकिन काम करने की नहीं। ये तो आप जारिया से पूछे। उस वक्त तो आप भी शुक्रगुजार थे जब मैं आपका सहारा बन रहा था। कम से कम आप ही समझाती ना अपनी बेटी को। आपको कुछ अंदाजा है कि मुझ पर क्या गुजर रही है? एक तो इस आलीशान घर में ठाठ से रह रहे हैं और ऊपर से अपनी मन मर्जियां चला रहे हैं। साको ये ना जताओ कि हम आपके मरहूम मिन्नत हैं। अच्छा, बड़ी गैरत है। गैरत जगाता है मेरे साथ तो ना फिरने देते अपनी बाजी को मुआहदे से। सलीमुल वहाब, मैं ये तो नहीं कहता कि यहां से फौरन चले जाए, लेकिन मजबूर हो। जितनी जल्दी कोई बंदोबस्त हो जाए यहां से चले जाए। तुम्हारी बाजी तो वैसे ही जा चुकी है। सलीम साहब, आप अपने घर को और अपने घर की चीजों को अच्छी तरह देख लें। हम आज अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। उसकी एल्बम तो मैंने कंप्लीट करवा दी थी, फिर उसे किस बात का गुस्सा था? दरअसल इस तरह के लोग टैलेंटेड लोगों का खून निचोड़कर अपनी तिजोरियां भरते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर यही करते हैं, अपना मकसद हासिल करते हैं बस। मैं एक बात कहूं? ओ छड्डो जी, रात गई बात गई, नाश्ता करें। ये ले, ये ले आंटी। तुम ऐसा नहीं कर सकती।
तुम कौन होती हो मेरे फैसले करने वाली? ये कंपनी मैंने बनाई है, अब मैं इसे बंद कर रही हूँ। तुम मुझे रोक नहीं सकती। अच्छा, वो वक्त भूल गई जब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी? यही मेरी गलती थी। जानती हूँ मैं, सब समझ गई हूँ मैं। ये सब कुछ तुम सिर्फ और सिर्फ जारिया और समीर की शादी बचाने के लिए कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ। मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है। अगर मैं अपनी कंपनी को दिवालिया डिक्लेयर कर दूं और उसे बंद कर दूं, तो मुझ पे एग्रीमेंट तोड़ने का कोई दावा लागू नहीं होगा। नहीं, नहीं समझ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो देखो देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। समन प्लीज, समीर को बर्बाद करने का इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। देखो अमजद, तुम बदले की आग में चलना बंद कर दो। तुम इस आग में अपनी रूह को जला डालोगी, और रूह के बगैर जिस्म सिर्फ एक खौल बन जाता है, और इस खौल में जीना नहीं होता। अरे बंद करो अपनी ये बकवास। तुम जानती नहीं हो मुझे कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं कोर्ट तक जाऊंगी, सू करूंगी, मैं बर्बाद कर दूंगी सबको, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। और हाँ, समीर को आबाद नहीं होने दूंगी मैं, सबको मार डालूंगी एक-एक करके। जिंदा नहीं छोड़ूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। आइए अम्मा, ये आपका कमरा है, आप यहाँ आराम करें। नहीं दी रानी, हमें इजाजत दे दो। क्यों? कहाँ जाएंगी आप? तेरे बाबा साईं की हवेली में जाऊंगी, उसके अलावा कौन सी मंजिल है मेरी। आंटी आप वहाँ कैसे जा सकती हैं? मलक अल्लाह दाद तो पागलों की तरह आप लोगों की ज़मीनों के पीछे पड़ा है। दरअसल मैंने आपसे बात भी करनी थी, अगर आप चाहें तो आपकी ज़मीनें। ना पुत्र, ऐसे ना कह। आंटी वो जाहिल भी है और ताकतवर भी, कोई बेवकूफ़ी हो सकती है। वो मैं देख लूंगी बेटा, बस तुम लोग अब हमें जाने दो। ऊपर भी तो अल्लाह साईं बैठा है ना, हमारा इंसाफ वही करेगा। आंटी मैं आपको ये एहसास नहीं होने दूंगा कि आप अपनी बेटी के घर हैं। मेरा भी तो दिल नहीं करता ना धी रानी को छोड़ के जाऊं, और अगर मैं न गई तो तुम दोनों एक साथ कैसे रहोगे। फिर मेरा भी तो एक वादा है, उसे भी पूरा करना है। बस हमें जाने दो बेटा। लेकिन अम्मा, ना रोकना, मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। सदा सुहागन रहो। मेरी बहन का ख्याल रखना। तुम फिक्र मत करो। जारिया चलो इनको छोड़ाते हैं। पुत्र तू जारिया के पास रह, हम चले जाएंगे। ठीक है, फिर आपको ड्राइवर छोड़ाता है। ठीक है, तुम जारिया के पास रहो। आप बेफिक्र रहिए, और अगर मलक दाद की तरफ से कोई किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं समझूंगा। ठीक। मैं जरा ड्राइवर का बंदोबस्त करूँ। और अम्मा का ऐसे रोता है।
विक्के, वसुंधरा, जल्दी बैठो गाड़ी में। आज फैसले का दिन है, बैठो। देखो, ये कौन बेवकूफ है जिसे मलक अल्लादाद की गड्डी की पहचान नहीं है? मलक अल्लादाद, उठ, दे झिड़का। क्या दिन हिम्मत है तम मलक अल्लादाद, उठ। छोड़ छड़े, छोड़। इंदी आकर ते दहशत ता सा खत्म थी मरनाली, खत्म थी गई। देखा इसके साथी किस तरह इसको छोड़कर भाग गए हैं। चलो चलो, आओ जुलूं, कोई देख ना के नहीं। आओ आओ छड़े, आओ आओ। आज मेरे को भी ये ख्याल ही वास्ते है जो असा कदों तक इन्हां लोगों के हथों इलाका बदर थिंद रहे। पहले मैं थिंदा रहा तो हुण तुसा लोग थिंदे वदे। वैसे अख्तर, आ बंदूकड़ी दा तू बहुत चंगा इंतजाम कीते। आ छड़े, निशाना तेरा भी तो बहुत पक्का है। पर हुण सोचो जाना किधर है? ओ अबा अपने घर वैसा अपने और किदाई में नहीं। चल हाय। हेलो। आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक्स। हाला कहाँ है? वो बाजार गई हैं। और तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, एक प्रोजेक्ट मिला है, बहुत बड़ा ब्रांड शूट है, पूरे पाकिस्तान में उसका शूट है। लेकिन वो क्या? वो प्रोजेक्ट तो सर सरमत। हेलो। जी जी, मैं रेडी हूँ। ड्राइवर आ गए? ओ ओके ओके ओके, कमिंग। ईमान, कहीं सरमत ने तुम्हें अपने घर तो नहीं बुलाया? हाँ, घर ही मीटिंग है। तुम वहां नहीं जाओगी। What? मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्यों? मैंने कह दिया तुम वहां नहीं जाओगी, बस। ओह, सर सरमत अच्छे इंसान नहीं है, राइट? हाँ। वाह सनी वाह, अभी कल तुम मुझे कह रहे थे कि ईमान तुम मेरा यकीन हो, और आज शक करने लगे। ईमान, मैं शक नहीं कर रहा, वो बहुत शातिर है, उसने ट्रैप बनाया है तुम्हें फंसाने के लिए। बस सनी बस, कुछ भी बोले जा रहे हो। ईमान, ये सब एक फरेब है। बस सनी, अब एक लफ्ज और नहीं। ईमान, तुम समझ नहीं रही। सब समझती हूँ मैं, तुम मुझसे और सरमत से जलते हो। तुम जानते हो कि ये प्रोजेक्ट कितना अहम है मेरे लिए। मैं एक शहर से निकलकर पूरे मुल्क में अपनी पहचान बनाने जा रही हूँ, और मैं जाऊंगी। मैं जलूंगा? मैं?
जिसकी जिंदगी का मकसद तुम्हारी कामयाबी है, मैं तुमसे हसद करूंगा? सनी, मुझे देर हो रही है और ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। सनी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम बच्ची नहीं हो, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं हो। तुम तस्वीर का सिर्फ एक रुख देख रही हो। सनी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना है। मुझे बहुत देर हो रही है। ओके, बाय। ईमान, ईमान। ओ किधर बंदे पे हो? हवेली हवेली बजते कोई का ही ना। आपको नहीं पता है वड्डी में वापस आ गई है। हैं? अख्तर सुनता पे ओ बड़ी सैन अबा सुनता पे बड़ी सैन वापस आ गई। ये तो बड़ी खुशी की गाल है। ई करो जो मस्जिद के नाल खड़े से तुसा बाकी बंदे को खेंदे उठी आवे तो ठीक है, जल्दी करो जल्दी। हां बाबा, हां बाबा, वन जो जुलेखा, मैं तेरे नाल अपना वादा निभा छोड़िया है। मैं तेरी औलाद की ते अपनी औलाद को मेरी हवेली दा दरवाजा कदे बंद रखती मैं कदी भी सज्जल, मैंने तुम्हारे बाबा साईं से किया हुआ वादा आज पूरा कर दिया है। तुम गवाह रहना। अम्मा, देखना हवेली का दरवाजा भी खुला। हाँ। बड़ी सैन तुसा वापस आ गए। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है वली। अब बैठो। काश बड़े साईं हो मैं ना। हाँ अम्मा, बाबा सही होते तो
बहुत मजा आता है। बो सारे बो बिरो बो। आप सब ने मेरे बाद अपनी ज़मीनों की हिफाजत की, मलक अल्लाह दाद का मुकाबला किया। अब हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। वडी सैन थुआ को फिक्र करने दी काई लोड़ नहीं। वो क्या आदिन वो ता हुन जिंदा ही नहीं। खबर मिली है उसको किसी ने गोली मार दी है। अब हमारे छोटे साईं आ गए हैं ना, ये संभालेंगे अपनी जमीनों को। और क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल, जरूर संभले सो, जरूर संभले सो। नहीं, आप लोग अपनी जमीनें खुद संभालेंगे। उन जमीनों पर हम सब का बराबर का हक होगा। कोई मालिक नहीं होगा, कोई नौकर नहीं होगा। हम सब मिलकर बोएंगे। हर घर में साल भर का हिस्सा बराबर जाएगा और जो बचेगा वो हम अपने मुल्क को देंगे, ताकि हमारे घर की तरह हर घर में रोटी हो, हर घर में खुशी हो। इसी तरह हम मलक अल्लाह दाद पैदा होने से रोक सकते हैं। वडी सैन इन्हा जमीन आदि तुसा मालिक हो, क्या आदन साकू कोई मसला नहीं छटा। कल से ही सब जमीनों का हिसाब करके बराबर हर एक के नाम कर दी जाएगी। आप सब लोग उसके मालिक होंगे, लेकिन एक वादा करना होगा। हम सब में से कोई जमीन को ताकत के लिए नहीं, काश्त के लिए इस्तेमाल करेगा। हाँ बड़ी अम्मा, वादा करें जैसे, पक्का वादा करें जैसे। हम वो बोएंगे जो हमारे मुल्क की जरूरत है, जो हमारे घर में खुशियां लाए। क्या तुम सब वादा करते हो? जी हाँ 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 वादा करें दे बड़ी अम्मा, पक्का वादा करें दे। बड़ी अम्मा जिंदाबाद, बड़ी अम्मा जिंदाबाद, बड़ी अम्मा जिंदाबाद। बड़ी अम्मा जिंदाबाद। मेरी बेटी के लिए दुआ करना। आप सब मेरी बेटी के लिए दुआ करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए प्लीज। खैरियत तो है ना? डॉक्टर साहब, हम आपकी इस्लाह पर अमल नहीं कर सके।